Good morning, class 5th. How are you all? I hope you all are well. This is your English class. Please take out your glitter. Now, please open page number 21. Last time we have started this chapter, The Topper, and we have done till here. Today we are going to start from here. Okay? So, अभी तक हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से क्या थी स्टोरी. Let's revise it. So, ये जो सिनेरियो है इट इज़ ऑफ स्कूल. ठीक है, ये पूरा सिनेरियो कहाँ का है? स्कूल का है. स्कूल में दे आर टू बॉयज़, वन नेम इज़ राहुल एंड अदर्स नेम इज़ आशीष. राहुल इज़ वेरी इंटेलिजेंट बट ही इज़ एरोगेंट. वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन थोड़ा खड़ूस है. वो किसी के बारे में सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता है. वेयर एज जो आशीष है, आशीष इज़ हार्ड वर्किंग एंड ही इज़ वेरी हेल्पफुल. आशीष क्या है? बहुत हार्ड वर्किंग है और दूसरों की हेल्प भी करता है. सो उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो राहुल की जो दादाजी होते हैं, ही सेड ऑल द बेस्ट टू राहुल. एंड राहुल वेंट टू स्कूल एंड ही सॉ दैट आशीष हैज़ नॉट अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. उसने देखा आशीष तो एग्ज़ाम के लिए आया नहीं है. एंड ही वॉज हैप्पी बिकॉज उसको लगा कि ये अच्छा है. वो चाहता ही नहीं था कि आशीष अपना एग्ज़ाम करे. अब आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्यों था कि आशीष ने एग्ज़ाम नहीं दिया. ओके, वो एग्ज़ाम के लिए क्यों नहीं आया. लेट्स रीड फ्रॉम हेयर एंड सी द where the story went. Let's see where the story went. After an hour, Rahul saw Ashish rush into the hall. हाफ एन आवर बाद राहुल ने देखा आशीष रश में भागते हुए हॉल में आया. His hair was disheveled and he looked tired. उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बहुत टायर्ड दिख रहा था. The teacher gave him the question paper, an answer sheet and a glass of water. जो टीचर था उन्होंने उसको क्वेश्चन पेपर दिए, आंसर शीट दी और एक ग्लास ऑफ वाटर दिया. आशीष began to write. आशीष ने लिखना स्टार्ट कर दिया. He began to write. Soon time was over. और जल्दी ही टाइम ओवर हो गया था. ऑफ कोर्स आशीष कुड नॉट कंप्लीट द पेपर. और जब वो लेट आया था तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी यूजुअल कि अगर वो आप टाइम पे नहीं आओगे तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना. एज सून एज एग्जाम वॉज ओवर एवरीवन एक्सेप्ट राहुल गैदर्ड अराउंड आशीष. और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुए सारे बच्चे आशीष के पास गैदर्ड हो गए, यानी इकट्ठे हो गए. एक्सेप्ट मतलब राहुल के अलावा. एक्सेप्ट मीन्स उसके अलावा. ठीक है, सारे लोग आशीष के आसपास गैदर हो गए क्योंकि ही वॉज अ हेल्पफुल चाइल्ड. वो सबकी हेल्प करता था तो सबको जानना था कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ. दे आस्क्ड व्हाट हैपेंड, व्हाई वर यू लेट. आशीष सिंपली सैड आई वॉज डिलेड. तो सब पूछते रहते हैं उससे कि क्या हुआ, तुम लेट क्यों हुए. लेकिन आशीष सिंपली आंसर करता है, मुझे देरी हो गई. राहुल could not stop himself. राहुल अपने आप को रोक नहीं पाया. He said, "You lazy boy, I'm sure you did not wake up on time." तो राहुल बोलता है कि तुम बहुत लेजी हो इसलिए तुम उठ नहीं पाए. You are going to fail. अब तुम फेल हो जाओगे क्योंकि तुम सुबह नहीं उठ पाए और तुम एग्ज़ाम नहीं देख पाए, इसलिए अब तुम फेल हो जाओगे. With tears in his eyes, आशीष walked away. उसकी ये बात सुनकर आशीष को बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आते हैं और उन आंसू के साथ वो वहाँ से चला जाता है. राहुल बोर्डेड द बस प्राउडली. अब राहुल दोबारा से अपनी बस पे चढ़ता है घर जाने के लिए और वो बहुत प्राउड फील करता है, उसको बहुत गर्व होता है अपने ऊपर. द पेपर हैड बीन वेरी ईजी फॉर हिम. क्योंकि उसके लिए पेपर बहुत ईजी था. ही वुड सर्टेनली टॉप द क्लास वंस अगेन. और वो अब दोबारा से अपनी क्लास को टॉप करने वाला था. विद दीज थाट्स ही गॉट डाउन फ्रॉम द बस. और अब उसका घर आता है और इन्हीं थॉट्स के साथ, इन्हीं सब बातों को सोचते हुए वो बस से नीचे उतर जाता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, विच इज़ पेज नंबर 22.
When he came near the gate, he had a strange feeling that something was wrong. और जैसे वो अपने गेट के पास पहुंचता है तो उसे थोड़ा अजीब सा फील होता है, उसको लगता है कुछ गलत हो रहा है. His grandfather was not at the gate to receive him, neither was his dog. ना ही उसके दादाजी होते हैं गेट पे उसे रिसीव करने के लिए, उसे लेने के लिए, ना ही उनका डॉग. He saw a doctor walking out from the main door. और वो देखता है कि एक डॉक्टर बाहर निकल रहे हैं मेन डोर से. His father follows the doctor. उसका पापा जो होते हैं राहुल के, वो डॉक्टर को फॉलो कर रहे होते हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं. राहुल रैन इनटू द हाउस. राहुल जल्दी से हाउस की तरफ भागता है, हाउस के अंदर भागता है, अपने घर के अंदर. His mother and grandmother looked worried. उसकी जो मदर होती है, मम्मा होती है, और उसकी दादी होती है, वो दोनों बहुत worried, बहुत ही परेशान लग रहे होते हैं. What happened? He asked his mother. वो अपनी मदर से पूछता है कि क्या हुआ. His mother gave him a weak smile and said, "Nothing, Rahul. We are so thankful that nothing happened." और उसकी मम्मी हल्की सी अपने मुंह में स्माइल लाती है सो डैट कि राहुल डरे ना, और बोलते हैं नहीं राहुल कुछ नहीं हुआ, हमें बहुत खुश होना चाहिए कि कुछ भी गलत नहीं हुआ. But where is grandfather? He said. अब वो पूछता है कि लेकिन ग्रैंडफादर कहाँ हैं. Without a word, his grandmother led him to the bedroom. और बिना किसी वर्ड को बोले, बिना कुछ बोले, उसकी जो ग्रैंडमदर होती है उन्हें बेडरूम तक ले जाती है राहुल को. His grandfather was lying in the bed. उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो कहाँ लाई कर रहे होते हैं, लाई मीन्स लेटे होते हैं, कहाँ पे, बेड में. He looked at Rahul and smiled. Don't worry, he said. I am a strong man, but I am very happy that you have such wonderful friends. So जो दादाजी होते हैं वो बेड में लेटे होते हैं, लेकिन राहुल को देख कर वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैन हूँ, और लेकिन मैं सबसे ज़्यादा खुश इस बात से हूँ कि तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं. राहुल वॉज इन डेज. राहुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था. राहुल सोचता था ये क्या बोल रहे हैं. What did grandfather mean by saying this? ग्रैंडफादर ऐसा बोल के क्या कहना चाहते हैं. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, ग्रैंडफादर ऐसा बोल के क्या कहना चाहते हैं. यू हैव टू मेक अ स्मॉल वीडियो, शॉर्ट वीडियो, एंड टेल मी व्हाट डू यू थिंक why grandfather said this, that you have such wonderful friends. Okay, you have to explain this in a short video, then you have to send the video to me. With this the class ends here. I will see you next time. Till then, stay home, stay safe.